हरे कृष्णा। अश्वत्थामा ने भगवान शंकर द्वारा निर्मित उस भयंकर अश्नि को उछलकर पकड़ लिया। उसके उस कर्म को देखकर समस्त प्राणियों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। नरेश्वर, उस समय भीमसेन कुमार ने दृष्टिद्युम्न के रथ पर आरूढ़ हो इंद्रयुद्ध के समान विशाल एवं घोर धनुष हाथ में लेकर अश्वत्थामा के विशाल वक्षस्थल पर बहुत से तीखे बाण मारे। दृष्टिद्युम्न ने भी बिना किसी घबराहट के विषधर सर्पों के समान सुवर्णमय पंख वाले बहुत से बाण द्रोणपुत्र के वक्षस्थल पर छोड़ दिए। तब अश्वत्थामा ने उन पर सहस्त्रों नाचार चलाए। दृष्टिद्युम्न और घटोत्कच ने भी अग्निशाखा के समान बाणों द्वारा अश्वत्थामा के नराजों को काट डाला। उन दोनों पुरुष सिंहों और अश्वत्थामा का वह अत्यंत उग्र और महान युद्ध समस्त योद्धाओं का हर्ष बढ़ा रहा था। तदंतर 1000 रथ, 300 हाथी और 6000 घुड़सवारों के साथ भीमसेन उस युद्ध स्थल में आ गए। उस समय अनायास ही पराक्रम प्रकट करने वाले धर्मात्मा अश्वत्थामा भीमपुत्र राक्षस घटोत्कच और सेवकों सहित दृष्टिद्युम्न के साथ अकेला ही युद्ध कर रहा था। वहाँ द्रोणपुत्र ने अपना अत्यंत अद्भुत पराक्रम दिखाया, जिसे कर दिखाना समस्त दूसरे प्राणियों के लिए असंभव था। उसने पलक मारते मारते अपने पैने बाणों से घोड़े, सारथी, रथ, हाथियों सहित राक्षसों की एक अक्षौणी सेना का संहार कर डाला। भीमसेन, घटोत्कच, दृष्टिद्युम्न, नकुल, सहदेव, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के देखते देखते ये सब कुछ हो गया। शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ने वाले नाराजों की गहरी चोट खाकर बहुत से हाथी शिखरयुक्त पर्वतों के समान धाराशायी हो गए। इधर उधर गिरे हुए स्वर्णमय दंड वाले राजाओं के छत्रों से छाई हुई ये पृथ्वी प्रलय काल में उदित हुए सूर्य, चंद्रमा और गहन छत्रों से परिपूर्ण आकाश के समान जान पड़ती थी। अश्वत्थामा ने उस युद्ध स्थल में खून की नदी बहा दी थी। वहां लाशें नौका का भ्रम उत्पन्न करती थीं। राक्षसों का वध करके बाणों द्वारा अश्वत्थामा ने घटोत्कच को अत्यंत पीड़ित कर दिया। फिर उस महाबली वीर ने अत्यंत कुपित होकर अपने नाराजों से भीमसेन, दृष्टिद्युम्न, समस्त कुंती कुमारों को घायल करके द्रुपद पुत्र सुरथ को मार डाला। तत्पश्चात उसने रणक्षेत्र में द्रुपद पुत्र शत्रुंजय, बलानीक, जयानीक और जयाश्रव को भी मार गिराया। आर्य, इसके बाद द्रोण कुमार ने राजा श्रुताहक को भी यमलोक पहुंचा दिया। फिर दूसरे 3 तीखे और सुंदर पांखों वाले बाणों से हेममाली, पुष्धर, चंद्रसेन का भी वध कर डाला। तदंतर 10 बाणों से उसने राजा कुंती भोज के 10 पुत्रों को काल के गाल में डाल दिया। इसके बाद अत्यंत क्रोध में भरे हुए अश्वत्थामा ने एक अत्यंत भयंकर और उत्तम बाण का संधान करके धनुष को कान तक खींचकर उसे शीघ्र ही घटोत्कच को लक्ष्य करके छोड़ दिया। वह बाण घोर यमदंड के समान था। पृथ्वीपते वह सुंदर पंखों वाला महाबाण उस राक्षस का हृदय विदीर्ण करके पृथ्वी में समा गया। घटोत्कच को मरकर गिरा हुआ जान महारथी दृष्टिद्युम्न ने अपने उत्तम रथ को अश्वत्थामा के पास से हटा लिया। नरेश्वर, फिर तो युधिष्ठिर की सेना के सभी नरेश युद्ध से विमुख हो गए। उस सेना को परास्त करके द्रोणपुत्र रणभूमि में गर्जना करने लगा। उस समय संपूर्ण प्राणियों में अश्वत्थामा का समादर हुआ। आपके पुत्रों ने भी उसे बड़ा सम्मान दिया। तदंतर सैकड़ों बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने के कारण मरकर गिरे और मृत्यु को प्राप्त हुए निशाचरों की लाशों से पटी हुई चारों ओर की भूमि पर्वत शिखरों से आच्छादित हुई सी अत्यंत भयंकर और दुर्गम प्रतीत होने लगी। उस समय वहाँ सिद्धों, गंधर्वों, पिचाशों, नागों, सुपर्णों, पितरों, पक्षियों, राक्षसों, भूतों, अप्सराओं और देवताओं ने भी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच पर्व में रात्रि युद्ध विषयक 156वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, राजन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा द्रुपद और कुंती भोज के पुत्रों और सहस्त्रों राक्षसों को मारा गया देख युधिष्ठिर, भीमसेन, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, युयुधान ने भी सावधान होकर युद्ध में मन लगाया।
युद्ध स्थल में सात्विकी को देखकर सोमदत्त पुनः कुपित हो उठे और उन्होंने बड़ी भारी बाण वर्षा करके सात्विकी को आच्छादित कर दिया। फिर तो विजय की अभिलाषा रखने वाले आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों में भयंकर घोर युद्ध छिड़ गया। सोमदत्त को आते देख भीमसेन ने सात्विकी की सहायता के लिए सुवर्णमय पंखों वाले 10 बाणों द्वारा सोमदत्त को घायल कर दिया। सोमदत्त ने भी वीर भीमसेन को 100 बाणों से बेंध डाला। फिर शक्ति से इन्हें विदीर्ण करके 7 बाणों से पुनः चोट पहुंचाई। तत्पश्चात सात्विकी के लिए भीमसेन ने सोमदत्त के मस्तक पर नूतन, सुदृढ़ और भयंकर परित का प्रहार किया। इसी समय सात्विकी ने भी युद्ध स्थल में कुपित होकर सोमदत्त की छाती पर सुंदर पंखों वाले अग्नि के समान तेजस्वी, उत्तम और तीखे बाणों का प्रहार किया। वे भयंकर परिद और बाण के वीर सोमदत्त के शरीर पर एक साथ गिरे। इससे महारथी सोमदत्त मूर्छित होकर गिर पड़े। आपके पुत्र के मूर्छित होने पर वाहिक ने वर्षा ऋतु में वर्षा करने वाले मेघ के समान बाणों की वर्षा करते हुए सात्विकी पर धावा किया। भीमसेन ने सात्विकी के लिए महात्मा वाहिक को पीड़ित करते हुए युद्ध के मुहाने पर उन्हें 9 बाणों से घायल कर दिया। तब महाबाहु प्रतीप पुत्र वाहिक ने अत्यंत कुपित होकर भीमसेन की छाती में अपनी शक्ति धंसा दी, मानो देवराज इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र मारा हो। इस प्रकार शक्ति से आहत होकर भीमसेन कांप उठे और मूर्छित हो गए। फिर सचेत होने पर भीमसेन ने उन पर गदा का प्रहार किया। पांडुपुत्र भीमसेन द्वारा चलाई हुई उस गदा ने वाहिक का सिर उड़ा दिया। वे वृक्ष के समान पड़े हुए पर्वतराज की भांति मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वीर वाहिक के मारे जाने पर श्री रामचंद्र जी के समान पराक्रमी आपके 10 पुत्र भीमसेन को पीड़ा देने लगे। उनके नाम थे नागदत्त, दृढ़रथ, महाबाहु, अयोभुज, दृढ़, सुहस्त, विरजा, प्रमाथी, उग्र और अनुयायी। उन सबको सामने देखकर भीमसेन कुपित हो उठे। उन्होंने प्रत्येक के लिए एक एक करके भार साधन के में समर्थ 10 बाण हाथ में लिए और उन्हें सबके मर्म स्थानों पर चलाया। उन बाणों से घायल होकर आपके पुत्र अपने प्राणों से हाथ धो बैठे और पर्वत शिखर से प्रचंड वायु द्वारा उखाड़े हुए वृक्षों के समान तेजोहीन होकर रथों से नीचे गिर पड़े। आपके उन पुत्रों को 10 नाराजों द्वारा मारकर भीमसेन ने कर्ण के प्यारे पुत्र वृषसेन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तदंतर कर्ण ने सुविख्यात बलवान भ्राता विकृत ने आकर भीमसेन पर भी आक्रमण किया और नाराजों से उन्हें घायल किया। भरत तत्पश्चात वीर भीमसेन ने आपके सालों में भी 7 रथियों को नाराजों द्वारा मारकर शतचंद्र को भी काल के गाल में भेज दिया। महारथी शतचंद्र के मारे जाने पर अमर्ष में भरे हुए शकुनी के वीर भाई गवाक्ष, शरभ, विभु, सुभग और भानुदत्त ये 5 शूर महारथी भीमसेन पर टूट पड़े और उन्हें घायल करने लगे। जैसे वर्षा के वेग से पर्वत आहत होता है, उसी प्रकार नाराजों से घायल होकर बलवान भीमसेन ने अपने 5 बाणों द्वारा उन 5 अतिरथी वीरों को मार डाला। फिर 5 वीरों को मारा गया देखकर सभी श्रेष्ठ नरेश विचलित हो उठे। निष्पाप नरेश तदंतर क्रोध में भरे हुए राजा युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य तथा आपके पुत्रों के देखते देखते आपकी सेना का संहार करने लगे। उस युद्ध में क्रुद्ध होकर युधिष्ठिर ने अंबष्ठों, मालवों, शूरवीर त्रिगर्तों और शिबी देशीय सैनिकों को भी मृत्यु के लोक में भेज दिया। अभिशाह, सूरसेन, वाहिक और वासाद देशीय योद्धाओं को नष्ट करके राजा युधिष्ठिर ने इस भूतल पर रक्त की कीच मचा दी। राजन युधिष्ठिर ने अपने बाणों से योद्धेय, मालव और शूरवीर मदक गणों को मृत्यु के लोक में भेज दिया। युधिष्ठिर के रथ के आसपास मारो, ले आओ, पकड़ो, घायल करो, टुकड़े टुकड़े कर डालो इत्यादि भयंकर शब्द गूंजने लगे। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को अपनी सेना को खदेड़ते देख आपके पुत्र दुर्योधन से प्रेरित होकर उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने वाव्यास्त्र से राजा युधिष्ठिर को बींध डाला। युधिष्ठिर ने भी उनके दिव्यास्त्र को अपने दिव्यास्त्र से काट डाला।
उस अस्त्र के नष्ट हो जाने पर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर क्रमशः याम्य, आग्नेय, त्वाष्ट्र, सावित्र नामक दिव्यास्त्र चलाए, क्योंकि वे अत्यंत कुपित होकर पांडुनंदन युधिष्ठिर को मार डालना चाहते थे। परंतु महाबाहु धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से तनिक भी भय न रखकर उनके द्वारा चलाए गए और चलाए जाने वाले सभी अस्त्रों को अपने दिव्यास्त्रों से काट दिया। भरत, द्रोणाचार्य ने अपनी प्रतिज्ञा को सच करने की इच्छा से आपके पुत्रों के हित में तत्पर होकर युधिष्ठिर को मार डालने की अभिलाषा रखकर उन पर इंद्र और प्राजापत्य नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। तब गज और सिंह के समान गति वाले विशाल वक्षस्थल से सुशोभित बड़े बड़े लाल नेत्रों वाले उत्कृष्ट तेजस्वी कुरुपति युधिष्ठिर ने महेंद्र अस्त्र प्रकट किया और उसी से अन्य सभी दिव्यास्त्रों को नष्ट कर दिया। उन अस्त्रों के नष्ट हो जाने पर क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर का वध करने की इच्छा से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। महीपते, फिर तो मैं घोर अंधकार से आवृत उस युद्ध स्थल में कुछ भी न जान सका और समस्त प्राणी अत्यंत भयभीत हो उठे। राजेंद्र, ब्रह्मास्त्र को उद्यत देख कुंती कुमार युधिष्ठिर ने ब्रह्मास्त्र से ही उस अस्त्र का निवारण कर दिया। तदंतर प्रधान प्रधान सैनिक, संपूर्ण युद्ध कला में प्रवीण महान धनुर्धर नरश्रेष्ठ द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर की प्रशंसा करने लगे। भरत, उस समय द्रोणाचार्य ने कुंती कुमार का सामना करना छोड़कर क्रोध से आंखें लाल किए वाव्यास्त्र के द्वारा द्रुपद की सेना का संहार आरंभ कर दिया। द्रोणाचार्य की मार खाकर पांचाल सैनिक भीमसेन और महात्मा अर्जुन के देखते देखते भय से भागने लगे। यह देखकर किरीटधारी अर्जुन और भीमसेन विशाल रथ सेनाओं के द्वारा अपनी सेना की रोकथाम करते हुए सहसा उस ओर लौट पड़े। अर्जुन ने द्रोणाचार्य के दाहिने पार्श्व में और भीमसेन ने बाएं पार्श्व में महान बाण समूहों की वर्षा कर दी। महाराज, उस समय केकय, सृंजय, महातेजस्वी पांचाल, मत्स्य और यादव सैनिकों ने भी उन दोनों का अनुसरण किया। उस समय किरीटधारी अर्जुन की मार खाती हुई कौरवी सेना अंधकार और निद्रा से पीड़ित होकर तितर बितर हो गई। महाराज, द्रोणाचार्य और स्वयं आपके पुत्र दुर्योधन के मना करने पर भी उस समय आपके योद्धा रोके ना जा सके। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि के प्रसंग में द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर का युद्ध विषयक 197वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, पांडवों की उस विशाल सेना का जोर बढ़ते देखकर असह्य मानकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मित्र वत्सल कर्ण, यही मित्रों के कर्तव्य पालन का उपयुक्त अवसर आया है। क्रोध में भरे हुए पांचाल, मत्स्य, केकय और पांडव महारथी फुफकारते हुए सर्पों के समान भयंकर हो उठे हैं। उनके द्वारा चारों ओर से घिरे हुए मेरे समस्त महारथी योद्धाओं की आज तुम संग्रांगण में रक्षा करो। देखो, ये विजय से सुशोभित होने वाले पांडव और इंद्र के समान पराक्रमी बहुसंख्यक पांचाल महारथी कैसे हर्षफुल होकर सहनाद कर रहे हैं। कर्ण ने कहा, राजन, यदि साक्षात इंद्र यहाँ कुंती कुमार अर्जुन की रक्षा करने के लिए आ गए हैं तो उन्हें शीघ्र ही पराजित करके मैं पांडुपुत्र अर्जुन को अवश्य मार डालूंगा। भरत नंदन, तुम धैर्य धारण करो। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, युद्ध स्थल में आए हुए पांडवों और पांचालों को निश्चय ही मार डालूंगा। जैसे अग्नि कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का विनाश करके इंद्र को विजय दिलाई थी, उसी प्रकार आज मैं तुम्हें विजय प्रदान करूंगा। मुझे तुम्हारा प्रिय करना है, इसीलिए जीवन धारण करता हूँ। कुंती के सभी पुत्रों में अर्जुन ही अधिक बलशाली है, अतः मैं इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति को अर्जुन पर ही छोड़ूंगा। मानद, महान धनुर्धर अर्जुन के मारे जाने पर उनके सभी भाई तुम्हारे वश में हो जाएंगे अथवा पुनः वन में चले जाएंगे। कुरुनंदन, तुम मेरे जीते जी कभी विषाद न करो। मैं समरभूमि में संगठित होकर आए हुए समस्त पांडवों को जीत लूंगा। मैं अपने बाण समूहों द्वारा रणभूमि में पधारे हुए पांचालों, केकयों, वृषनिवंशियों के भी टुकड़े टुकड़े करके ये सारी पृथ्वी तुम्हें दे दूंगा। संजय कहते हैं, राजन, इस तरह की बातें करते हुए सूत पुत्र कर्ण ने शरद्वान के पुत्र महाभाव कृपाचार्य ने भी मुस्कुराते हुए ये बात कही, कर्ण, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राधा पुत्र, यदि बात बनाने से ही कार्य सिद्ध हो जाए
तब तो तुम जैसे सहायकों को पाकर कुरुराज दुर्योधन तो सनाथ हो गए। कर्ण, तुम कुरुनंदन सुयोधन के समीप तो बहुत बढ़ चढ़कर बातें किया करते हो, किंतु ना तो कभी तुम्हारा कोई पराक्रम देखा जाता है, ना ही उसका कोई फल सामने आता है। सूत नंदन, पांडु के पुत्रों से युद्ध स्थल में तुम्हारी अनेकों बार मुठभेड़ हुई है, परंतु सर्वत्र पांडवों ने ही तुम्हें परास्त किया है। कर्ण, याद है ना कि नहीं, जब गंधर्व दुर्योधन को पकड़ कर लिए जा रहे थे, उस समय सारी सेना तो युद्ध कर रही थी, अकेले तुम सबसे पहले पलायन करके भाग गए थे। कर्ण, विराट नगर में भी संपूर्ण कौरव एकत्र हुए थे, किंतु अर्जुन ने अकेले ही वहां सबको हरा दिया था। कर्ण, तुम भी अपने भाइयों के साथ परास्त हुए थे। सम्रांगण में अकेले अर्जुन का सामना करने की शक्ति तुम में नहीं है, फिर श्री कृष्ण सहित संपूर्ण पांडवों को जीत लेने का उत्साह कैसे दिखाते हो? सूतपुत्र कर्ण, चुपचाप युद्ध करो, तुम्हें बातें बनाना बहुत आता है। जो बिना कुछ कहे पराक्रम दिखाए वही वीर है, वैसा करना ही सत्पुरुषों का व्रत है। सूतपुत्र कर्ण, तुम शरद ऋतु के निष्फल बादलों के समान गर्जना करके भी निष्फल ही दिखाई देते हो, किंतु राजा दुर्योधन को इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। राधानंदन, जब तक तुम अर्जुन को नहीं देखते हो तभी तक गर्जना कर लो। कुंती कुमार अर्जुन को समीप देख लेने पर फिर ये गर्जना तुम्हारे लिए दुर्लभ हो जाएगी। जब तक अर्जुन के बाण तुम पर नहीं पड़े हैं तभी तो तुम जोर जोर से गरज रहे हो। अर्जुन के बाणों से घायल हो करने पर तुम्हारे लिए ये गर्जन तर्जन दुर्लभ हो जाएगा। क्षत्रिय अपनी भुजाओं से शौर्य का परिचय देते हैं, ब्राह्मण वाणीवाद द्वारा प्रवचन करने से वीर होते हैं। अर्जुन धनुष चलाने में शूरवीर है, किंतु कर्ण केवल मंसूबे बांधने वाला वीर है। जिन्होंने अपने पराक्रम से भगवान शंकर को भी संतुष्ट किया है, उन अर्जुन को कौन मार सकता है? उन कृपाचार्य के ऐसा कहने पर योद्धाओं में श्रेष्ठ कर्ण ने उस समय रुष्ट होकर कृपाचार्य से कहा, शूरवीर वर्षा काल के मेघों के तरह गरजते हैं और ठीक ऋतु में बोए हुए बीज के समान शीघ्र फल देते हैं। युद्ध स्थल में महान भार उठाने वाले शूरवीर यदि युद्ध के मुहाने पर प्रशंसा की बातें करते हैं तो मुझे उनमें दोष दिखाई नहीं देता। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।